हेलो एवरीवन। बैंकिंग एस्पिरेंट 14 आवर का स्टडी प्लान मैंने किस हिसाब से, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, कैसे 14 15 घंटे क्या टाइम टेबल फॉलो किया है। जैसे आज मुझे ये, मैं सफाई कर रही थी, देन फिर मुझे ये अपना एक टाइम टेबल मिला, एक टू डू लिस्ट मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह से वो टाइम था जब मैं पढ़ती थी। स्टार्टिंग में उठना, किस तरह से क्या चीज़ें करी हैं क्या नहीं, मेरा ये रहता था कि जैसे ही मान लीजिए नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। जब भी मैं अपने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे एक दिन, जैसे मैं रात को अगर मुझे सोना है तो उससे पहले मुझे टाइम टेबल बनाना होता था कि कल मैं क्या करूँगी, ताकि मेरा एक पूरा दिन अच्छे से प्रिपेयर रहे, पूरी प्रिपरेशन रहे कि मुझे क्या करना है, मैं प्रिपेयर रहूँ कि मुझे कल क्या करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं सोचने लगूँ आज एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, दूसरा लगा लेती हूँ। मैंने ये चीज़ें भी नोट की हैं। जब हम सुबह सोचते हैं कि आज मुझे ये मॉक टेस्ट करना है, या फिर मुझे मान लीजिए कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग ये चैप्टर नया सीखना है, तो नहीं हो पाता। इससे अच्छा अगर आप पहले ही प्रिपेयर करके रख देते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। इससे मैं एक रिलेशन में आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे जैसे जाना है कल, तो मैं सुबह अपने लिए कपड़े डिसाइड नहीं करती कि मुझे क्या करना है, पहले ही रात को ये सब करके रख दिया, आयरन करके रखना है या जो भी करना है, तो उससे चीज़ें सुबह बहुत मैनेज रहती हैं। सुबह उठो फटाफट, आपको पता है आपको क्या करना है, तो इतनी टेंशन नहीं होती। उसी तरह से मेरा स्टार्टिंग से ये रहता था कि मुझे पहले ही टाइम टेबल बनाना है। देखिए बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम तो ये फील लग रहा था कि बस मतलब और क्या करें, मर जाएं क्या, क्योंकि अगर इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। बहुत अजीब सी सिचुएशन होती थी। लेकिन आज जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम गिव अप नहीं किया, बढ़िया किया, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर आप कैसे बाद में उन चीज़ों को कैसे याद कर पाएंगे, कैसे आप आगे आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप भी एक एग्जाम्पल के तौर पे होने चाहिए कि आप अपना एग्जाम्पल दे सकें। मैं ऐसे करता था। देखिए मेरा अप्रॉक्सीमेट क्या रहता था, मुझे नाइट रूटीन ही सही लगता था, रात को पढ़ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं रात को 2 बजे सो जाती थी एंड सुबह 8 AM मुझे उठना होता था। उठते ही रिलैक्स करो, मेरा ये रहता है कि 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उठते ही मुझे बालकनी में बैठना होता था आराम से। थोड़ा सा मतलब थोड़ा धूप या फिर मतलब बाहर का, मतलब एकदम से रिलैक्स हो जाओ। उठते ही आप प्रोसेस मत करवाओ अपने माइंड को। तो मेरा यही रहता था। उसके बाद थोड़ा कोई योगा वगैरह करनी है या कर लो, या थोड़ा घूमना है, आप घर में ही टहल सकते हैं, ये चीज़ें करना। और मैं इसके अलावा हनुमान चालीसा मुझे डेली सुनना अच्छा लगता था। हनुमान चालीसा मैं जैसे 10 मिनट रिलैक्स बैठी हूँ, उसके बाद कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं उसमें हनुमान चालीसा मुझे सुनना रहता था। इससे मेरा माइंड रिलैक्स रहता है। उसके बाद 8:30 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टेबल्स रिविजन करने होते थे। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे 20 मिनट में सुबह के इन चीज़ों को देती थी। ये चीज़ें देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि यार टेबल्स ही नहीं आती क्या, स्क्वायर ही नहीं आते, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं आता। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आई। जब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तब समझ में आया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी स्पीड बढ़िया बनती है, क्वांट्स में आप अच्छा कर पाते हो। तो 20 मिनट इसको लगाती थी। 8:30 से 10 AM मुझे एडिटोरियल करना होता था। डेली एडिटोरियल पे नहीं जाती थी मैं, क्योंकि डेली एडिटोरियल न्यूज़पेपर क्या पता कितने बजे आए कितने बजे नहीं, तो मेरा रूटीन नहीं रहता था। मैं पीछे के, मेरा क्या रहता था, महीने के पीछे के न्यूज़पेपर उठाए। मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, उससे 1 मंथ पहले के मुझे मिल गए पुराने न्यूज़पेपर, वहाँ से मुझे एडिटोरियल करना होता था। इससे क्या रहता था, वीडियोस भी अवेलेबल हो जाती थी आपकी, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी डेली की। कई बार आगे पीछे हो जाती, कई कुछ 11 बजे अपलोड करते, कुछ 10 बजे, कुछ 8 बजे, तो अलग अलग टाइम टेबल रहता है। तो मुझे एडिटोरियल पढ़ना होता था। ज़्यादा नहीं, मेरे एडिटोरियल के बीच में लगभग 10-15 दिन का ही गैप रहता था। करंट से थोड़ा सा 10-15 दिन पीछे होती थी मैं। 10:30 से 10:30 बजे तक मम्मी को थोड़ा बहुत कुछ काम करवाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ये सब चीज़ें जल्दी हो गई, एडिटोरियल जल्दी पढ़ लिया अपने, काम वगैरह करवा देना, कुछ खाना खाना है तो वो खा सकते हैं। उसके बाद मेरा रहता था उठते सार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 10:30 से 11:30 मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। क्योंकि ये दो चीज़ें, इंग्लिश का एडिटोरियल एंड करंट अफेयर, मुझे ऐसी चीज़ें लगती है अगर मैं रात को इनको लेके बैठूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। इसीलिए मैं इन चीज़ों को सुबह फ्रेश माइंड से निपटा देती थी। और करंट अफेयर मेरा मेनली स्टडी IQ से पढ़ना रहता है, डेली रिवीजन करना स्टडी IQ से। फिर मैं अफेयर्स क्लाउड की जो मतलब गूगल पे मिलते हैं वो डेली के क्वेश्चंस कर लेती थी, वीडियो नहीं। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक आधे घंटा का रेस्ट करो, नहाना है धोना है जो भी, मतलब अगर घर पे आप रहते हो तो नहा धो सकते हो। अगर कहीं कोचिंग में जाते हो कुछ और करते हो तो आपका रूटीन अलग रहता था। मैं जैसे घर पे थी तो मैं 11:30 से 12 बजे तक रेस्ट, 12 से 2 बजे तक मुझे एक मॉक लगाना होता था।
12 से 2 का टाइम क्यों रखती थी मैं, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे मॉक लगाने में लगेगा, 1 घंटे में मॉक लगाऊंगी, उसके बाद आराम से उसका एनालिसिस करूंगी, उसके बाद 10-15 मिनट का रेस्ट भी लूँगी बीच में। ऐसे मशीन की तरह नहीं चलना है। 1:30 बजे अगर ये 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है जितना कम टाइम लगेगा। उसके बाद मुझे 2 से 3 बजे तक सोना होता था, 2 से 3 बजे तक मैं हर रोज़ सोती हूँ। उससे क्या चीज़ें रहती हैं कि एक बीच में नैप मिल जाती तो आप आगे के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, आप रात को ज़्यादा पढ़ पाएंगे। 3 से 5 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश पे मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि मेरी सच में कमज़ोर थी, एंड मेरे ट्रस्ट में 0 तक भी नंबर आए हुए हैं एंड 29 भी स्कोर किया IBPS PO में। तो थोड़ा सा ये चीज़ें रहती थी मेरे साथ, मुझे करना होता था। तो इंग्लिश में RC डेली बेसिस पे 5-6 RC मॉक टेस्ट के अलावा 5-6 RC पढ़ने हैं मुझे, एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़ने हैं, अगर टाइम बच गया तो बीच में एक सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं। तो मेरा ये टारगेट रहता था 5 से 7 बजे तक, मतलब मैं 4 घंटे ऐसे लगाती थी बीच में। 5 से 7 बजे तक मम्मी को हेल्प करवा दी, जो भी कोई काम करवाना है। 7 से 9 बजे तक टीवी देख लिया, डिनर कर लिया, घर वालों से बात कर ली। तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कुछ नहीं करती थी मैंने कभी भी टाइम टेबल को ऐसा नहीं रखा कि मैं मशीन की तरह लगी रहूँ। मेरे से ऐसे प्रोसेस नहीं होता, सच में ऐसे मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। बीच बीच में मुझे काफ़ी गैप देना होता है चीज़ों के बीच में, तभी मैं इसको स्ट्रेसफुली, मतलब मैं स्ट्रेस नहीं लेती इन चीज़ों में, फिर मेरे को टेंशन होने लग जाती है। अगर मेरा टाइम टेबल लगातार हो 10-15 घंटे का, इसको आप 12-14 घंटे आराम से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। 4 घंटे पूरा रिलैक्स। शाम को 5 बजे अगर घर वाले भी कहीं से आते हैं जॉब करके, तो थोड़ा ऐसे फील होता है कि रिलैक्स हो जाओ, टीवी देखना है, घर वालों से बात करनी है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद 9 बजे से लेके 2 बजे तक लगातार पढ़ना होता था। कैसे? मुझे देने होते थे 2.5 घंटे क्वांट्स और रीजनिंग को, तो मैं देती थी 9 से 10 बजे तक 1 घंटा, 2 सेक्शनल मॉक लगाने मुझे क्वांट्स के, 20-20 मिनट के लगाने, फिर उनका एनालिसिस करना है। उसके बाद क्या करना होता था 10 से 11:30 बजे तक, ये टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब मुझे 2.5 घंटे क्वांट्स को देने ही देने। इसमें मेरा मॉक टेस्ट भी होना है। उसके बाद मुझे कोई टॉपिक, जैसे उस दिन मैंने टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठा रखा था, लिख रखा है तो टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करना था। वो मेरी बुक्स रहती हैं, कहाँ से करना है मुझे, राकेश यादव सर की बुक से करना है, आशीष अरोड़ा सर की बुक से करना है। देन फिर 11:30 से 2 बजे तक रीजनिंग करना है मेरे को, मतलब 11:30 से 12:30 रीजनिंग का मॉक लगाती थी। उसके बाद मैं 30 पजल्स करनी होती थी, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक तो स्टार्टिंग में ही कवर हो जाते हैं आपके रीजनिंग से रिलेटेड। फिर मेरे को 30 पजल्स करनी होती थी। 2 से 8 बजे तक सो जाती थी। 6 घंटे की नींद सही रहती है अगर आप दिन में 1 घंटा ले लेते हैं। और संडे को ये रूटीन क्या करना है, जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सैटरडे संडे दोनों भी लगा सकते हैं अगर मेरा ज़्यादा हो तो, अदरवाइज सिर्फ संडे को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ यू कांट सेक्रीफाइस फॉर वट यू वॉन्ट, देन वट यू वॉन्ट विल बी सेक्रीफाइस। अगर जो चाहिए उसके लिए अगर आप ये टाइम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो जो चाहिए ना वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। ये बहुत सही बात है। हर मेरे टाइम टेबल के नीचे में ये चीज़ लिखती थी। कई बार मन नहीं करता ना, मान लीजिए यहाँ पहुँच के ऐसे हो गया कि नहीं मन नहीं कर रहा, आज क्वांट्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज रेस्ट करते हैं, तो ये लाइन देखनी है। अगर जो चाहिए उसके लिए नहीं पढ़ सकती इसको, तो भूल जाए जो चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप लोगों को भी मदद मिलेगी। ट्रस्ट मी, ये टाइम ऐसा ही होता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन इतनी आती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन होती है। वो यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ाई की चीज़ देख रहे हैं तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, दिमाग उधर घूम जाएगा। दिमाग तो बस ऐसा है, उसको मौका चाहिए। एक शॉर्ट चला लो आप, अगर आपने चला ली ना कोई शॉर्ट वीडियो, आपका 2-3 घंटा कैसे चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट में। उसके बाद ऐसे लगता है आंखें दर्द होने लगी, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा अपने टाइम टेबल के पास, मतलब बस करना है, बहुत हो गया मेरे को तो करना है, मेरी ये चीज़ें हमेशा टाइम टेबल के पास लिखी होती थी, ऐसी चीज़ें कि अगर मेरा छोड़ने का मन करे तो भी मैं ना छोड़ पाऊँ। तो ये 14 घंटे का टाइम टेबल आप भी फॉलो कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम 18-18 घंटे पढ़ते हैं, हम 14 घंटे पढ़ते हैं। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, इस तरह से मैनेज करो कि आपको ये ना लगे कि कोई पाबंदी सी हो रही है। रात का टाइम ये मैं 5 घंटे क्वांट्स एंड रीजनिंग को कुछ लोग दिन में दे देते हैं, मैं रात को क्यों देती थी। हमारे मैक्सिमम घर में लोग 9 बजे सो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल शांत माहौल होता है। उस शांत माहौल में रूम में मैं आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती, बाहर से कोई बोल रहा है, कुछ और हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता था? ये 5 घंटे में मैं इतनी आउटपुट निकाल लेती थी जितनी मेरे से पूरे दिन में नहीं निकलती थी। इन्हीं 5 घंटों को अगर मैं दिन में लगाने लग जाऊँ, तो घर पे कोई ऐसे बोल लेता चाय पीनी है बाहर आ जाओ, या कुछ और कर लो, मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए बुला लिया, कुछ घर में कोई चीज़ लेके आए उसके लिए बुला लिया, फ्रूट्स खाने लग गए। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, फिर आप चीज़ों को छोड़ के चले जाते हो। ये मैंने नोट किया है, जो आप रात को जितना टाइम दे पाते हो ना, उतना दिन में नहीं होता। मतलब रात को आउटपुट इतनी निकलती है क्योंकि हर कोई सो रहा होता है, आपको जस्ट ये होता है कि
एक बार आपका मन बन गया ना, आपका मन करेगा कि मुझे और क्वांट्स की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे को और अर्थमेटिक करना है, मुझे और पजल बनानी है टाइमर के साथ। हमेशा एक दिन पहले टाइम टेबल बनाएं, एक दिन पहले, हमेशा बहुत हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।